उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित पेयजल एवं सीवरेज कार्यों का निर्माण कार्य पेयजल निगम से न कराकर एडीबी की ओर से स्वयं कराया जा रहा है और उसका संचालन कार्य भविष्य में जल संस्थान से न कराकर एडीबी की ओर से स्वयं अपने हाथों में लिया जा रहा है। जल संस्थान और जल निगम के पूरे नियमित कर्मचारी, नियमित इंजीनियर, सेवानिवृत्त कर्मचारी पिछले 40 साल से जल संस्थान के हम संजोए हुए हैं। आज सरकार कुछ चक्र रच रही है कि ठेकेदारों को निजीकरण कर रही है जल संस्थानों का, जल निगम का, जिसका विरोध में इसका विरोध हमारा। और तब तक हम चुप चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसका शासन नहीं, कोई विनय मिश्रा है कोई उसको हैंड ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इतने हज़ारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। आज जल संस्थान को हमने सींचा है, 25-50 साल हो गए और उसको निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण के विरोध में हमारा वो था यहाँ पर। ये शासन में पिछले कई हफ्तों से प्रथा चली आ रही है, जो इतने डिपार्टमेंट है धीरे धीरे हैंड ओवर करे जा रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा में दिए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। निजीकरण का विरोध है, निजीकरण करते जा रहे हैं। उसका हमें इसके खिलाफ हमने ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जल निगम जल संस्थान को सरकारी डिपार्टमेंट बनाओ। 50 साल हो गए यहाँ की जनता को भी धोखा दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा और आश्वासन दिए जाते हैं। मंत्री एक, सेक्रेटरी एक, चेयरमैन एक, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग। और पानी पिलाए ठेकेदार ये कंपनी, वो कंपनी। इसका हमारा आक्रोश है। वेतन और भत्ते हमारे कोषागार से होना चाहिए। ये 2 मांगे हमारी हैं। सरकारी डिपार्टमेंट, पीने के पानी का सरकारी डिपार्टमेंट हो और वेतन और भत्ते जो है कोषागार से मिलने चाहिए। ये 2 मांगे हमारी हैं। ये जल संस्थान और जल निगम का जो है, जो पहले जल निगम जो है वर्किंग एजेंसी है, हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम लोग जब वसूल करते हैं उसी से हम लोगों के पेंशन, कर्मचारी की तनख्वाह सब उसी निकलती है। और सरकार ऐसा कुचक्र चल रही है कि इसको जो है प्राइवेट लोगों को देना चाह रही है। उसमें अगर प्राइवेट लोगों को दिया तो इतने जो हमारे कर्मचारी हैं उनके सैलरी मद में, पेंशन मद में कहाँ से पैसा आएगा? तो विरोध मुख्य रूप से इसका है। तो हमारी तो मांग ये है कि हमें जो है जल निगम को, जल संस्थान और दोनों का राजकरण कर दें और वो चाहे जिससे जो देना चाहे दे दे। हमारी एक सूत्र मांग है, हमारा राजकरण करें पहले। शहरी विकास विभाग की ओर से उत्तराखंड के निर्माण संचालन के विशेषज्ञ विभाग उत्तराखंड जल निगम व उत्तराखंड संस्थान को खत्म करने की साजिश लगातार की जा रही है। इस संबंध में आज जल संस्थान मुख्यालय देहरादून नेहरू कॉलोनी में 1 दिवसीय संयुक्त धरना कार्यक्रम जल संस्थान व जल निगम संयुक्त मोर्चा की ओर से रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में जल संस्थान व जल निगम संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जल संस्थान व जल निगम संयुक्त मोर्चा ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका आरोप है कि सरकार पेयजल के सेक्टर को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप रही है, जिससे कि आम जनता को भी बेहद परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए है कि ये जो हमारे जल संस्थान को एडीबी में डालने की कोशिश करे, प्राइवेट में डालने की कोशिश करे, जबकि जल संस्थान ने इतनी मेहनत करके इसको इतना आगे बढ़ाया। यहाँ के कर्मचारियों का सहयोग रहा, अधिकारियों का रहा, और अब जबकि इतनी हम उन्नति प्रोग्रेस कर रहे तो हमें कि तोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? हम इसके विरोध में यहाँ पर खड़े में कि हमारे जल संस्थान को न छेड़ा जाए, हमें आगे बढ़ने दिया जाए और काम करने दिया जाए। और हमारे जो बच्चे अब लग रहे हैं उनके भविष्य का भी सवाल है। और वो जो संस्थाओं में जो डाल रहे हैं वो तो कुछ काम ही नहीं करती। उनकी तो ना योजनाएं सफल हो रही, ना कुछ हो रहा है। और हम लोगों ने तो इसको एक बच्चे की तरह पाला है। हम रिटायर हो गए, 18 में रिटायर हो गए, और जल संस्थान को हमने इतनी मुश्किलों से बचाया, आगे बढ़ाया। आज सबको दिख रही है जल संस्थान की प्रोग्रेस। इतना अच्छा भवन है, पानी का, पेयजल का सुचारू व्यवस्था है। हाँ, रिटायरमेंट के बाद में हम प्रदर्शन में हैं। हम पूरा सहयोग देंगे जल संस्थान को, अपनी आखिरी सांसों तक हम इसके साथ रहेंगे। मैं 18 में हुई थी, 2018 में। नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, मैं ही थी कार्यरत यहाँ पर। हाँ, मैं थी हाँ, मैं ही थी यहाँ कार्यरत। मेरे कोई बच्चे यहाँ पर नहीं है कार्यरत। मैं बच्चे हैं, ये जो मेरे जल संस्थान में लगे हुए सब हमारे बच्चे हैं। मैं उन्हीं को बच्चे बोल रही हूँ, जो बेचारे इतने सालों से उपनल में लगे हुए, रेगुलर नहीं हुए, उनके लिए भी लड़ाई है हमारी। वो हमारे बच्चे ही हैं, हमने उनको भी बच्चों के रूप में ही देखा है यहाँ पर। मांग यही है जो आपने सुना होगा यहाँ पे, जो हमारे अधिकारीगण कह रहे हैं, बता रहे हैं। और दूसरा एक बच्चों का है, जैसे उपनल में है, ठेकेदारी प्रथा है, बच्चों का भविष्य का सवाल है। हमारे पूर्वजों ने इतना ये ढांचा खड़ा करा है, आज ये दूसरों के हाथों में जाएगा। तो हर कोई अपने घर को बचाना चाहता है, अपने बच्चों का भविष्य के लिए सोचता है। अब बच्चे प्राइवेट में जा रहे, प्राइवेट वाले भी किसी के बच्चे आएंगे, है ना? तो पहले अपने बच्चों के लिए सुरक्षित होंगे तभी तो दूसरों को दिया जाएगा। तो जब हमारे पूर्वजों ने ये इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर रखा है, आज खुद भी खा रहे हैं, दूसरे को भी खिला रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए
रखें, आने वाली पीढ़ियों के लिए सजो के रखें उस चीज़ को। अपनी धरोहर है हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने भी संघर्ष किया है, तो उस धरोहर को हमेशा कायम रखें, सुरक्षित रखें। और ये जो बच्चों का भविष्य का सवाल है, उनको पक्का करने का, ओपनल पे ना रखने का, ठेकेदारी पे ना रखने का, उनको रेगुलर रखने का, उनको व्यवस्थाई से अच्छे से जैसे चलता आया वैसे चलाने का। तो उसमें गवर्नमेंट भी सहयोग दे, कर्मचारी भी सहयोग दे, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, सभी के लिए। कर्मचारियों ने बताया कि आने वाली 11 जनवरी को जल संस्थान और जल निगम की एक सामूहिक बैठक और प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने पेयजल आपूर्ति ठप होने की और मुख्यमंत्री आवास घेराव की भी चेतावनी दी। पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति का महामंत्री हूँ। इसकी शुरुआत तो देखो, जब से ये शासन में ये सुगबुहाट शुरू हो गई थी कि पेयजल के नाम पे प्राइवेट सेक्टर को ये दिया जाए, तो हम सब लोग सजग थे और हम सब लोगों ने इससे पहले हमारी 2 बैठकें हो चुकी हैं। उन बैठकों में आज ये निर्णय लिया था कि भाई हम चलो सरकार की चेतना के लिए एक दिवसीय धरना यहाँ पे सांकेतिक धरना देंगे। और इस सांकेतिक धरना के साथ साथ हमने यहाँ पे पुतला भी शासन का जलाया है। और लेकिन 11 तारीख को एक अहम सांकेतिक धरना ही मैं कहूँगा, लेकिन उसमें निर्णय होना है। वो पेयजल निगम के मोहनी रोड में वो बैठक वहाँ पे होगी और सांकेतिक धरना चलेगा। तो मुझे लगता है उस दिन एक बहुत बड़ा निर्णय पेयजल कार्मिकों के माध्यम से निकल के आएगा। इसलिए 50 सालों से जल निगम और जल संस्थान पेयजल आप जैसे सेक्टर को देख रहा है, और क्या जरूरत पड़ी ऐसी शासन सरकार को कि एडीबी को, प्राइवेट संस्थाओं को ये दिया जाए। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन कैसे मिलेगी, नियमित कर्मचारियों का वेतन कैसे मिलेगा, उपनल कर्मचारियों का वेतन कैसे मिलेगा, संविदा पीटीसी कर्मचारियों का वेतन कैसे मिलेगा, कहाँ जाएंगे, बेरोजगारी हो जाएगी। जब कर्मचारी खाली हो जाएगा तो वेतन ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी सख्त जरूरत है दोनों विभाग, पेयजल निगम और जल संस्थान, हम दोनों विभाग संयुक्त रूप से मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और 11 तारीख को जो मोहनी रोड में बैठक होगी उसमें आर पार की लड़ाई का निर्णय भी लिया जा सकता है। पेयजल आपूर्ति ठप जैसी भी कार्रवाई की जा सकती है, ये हमारा निर्णय है। बिल्कुल उठाई है। पहले शहरी विकास में जा रहा था ये, क्योंकि शहरी विकास में दे दीजिए, इसको नगर पालिकाओं में दे दीजिए। हमने पहले भी आंदोलन किया हयांक के हिसाब से। जब हमारी वार्ता हुई शासन में, उस समय उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई अभी इतना वो नहीं है। जब हमने विरोध किया उसके बाद वो रुक गया। बार बार पेयजल सेक्टर को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कर्मचारी बहुत व्यथित हैं और आज आक्रोश है। तमाम कर्मचारी, महिलाएं सब आ रखे हैं। और अगर हमें अगला निर्णय मुख्यमंत्री आवास भी घेरना पड़ेगा तो महिलाएं, बच्चे, हमारे बाल बच्चे सब आएंगे सड़कों पर, ताकि हमारे ये अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व का सवाल है। इसका मूल उद्देश्य जो है वो उत्तराखंड राज्य की समग्र जनता का हित है। हम लोग ये बात करते हैं कि जनता को पेयजल की आपूर्ति सुचारू हो सके, इसलिए जो भी पेयजल एजेंसियां हैं उनका एकीकरण करके राजकीयकरण करे, ताकि एक ही खिड़की पर सारी समस्याओं का समाधान मिल सके। लेकिन इसके विपरीत सरकार पेयजल के सेक्टर को निजीकरण के हाथों में सौंपने का जो कुचक्र कर रही है, उसके खिलाफ ये कर्मचारी एकजुट हुए हैं। और पूर्व अनुभव जो बताता है, ग्राम पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों की जितनी योजनाएं पेयजल निगम या जल संस्थान से हटकर इधर अन्य एजेंसियों को दी गई, उनमें से एक भी योजना आज तक उत्तराखंड राज्य में सर्वाइव नहीं कर सकी है। तो उन योजनाओं को बचाए रखने के लिए और ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए हम सरकार से पेयजल निगम और जल संस्थान के राजकीकरण और एकीकरण की मांग को लेकर ये तमाम कर्मचारी भाई यहाँ पर आंदोलनरत हैं। संवाद 365 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।